वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक टॉक्स बाय गौतम। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जावा के लिए, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स कितने क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनका क्या यूज होता है। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं पहले वो जान लेते हैं हम। ऑपरेटर्स का मतलब सिंपल है। जब भी आप लिखते हो मैथ्स के अंदर, आपने बहुत किया होगा ये, 5+7 तो नॉर्मल चीज है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ऑपरेटर। ठीक है, और जो ये 5 और 7 है, इसका मतलब होता है ऑपरेंड। तो ऑपरेंड वो चीज होती है जिसके ऊपर कोई भी ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो रहा हो। ठीक है, तो अब ऑपरेटर जो होता है वो बहुत सारे टाइप्स का होता है, और हो सकता है कोई ऑपरेटर ऐसा हो जो एक ही ऑपरेंड के ऊपर लग जाए, और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टीपल के ऊपर लगते हैं, जैसे कि प्लस है। अब हमारा प्लस जो है वो दो ऑपरेंड के ऊपर लगता है। ठीक है, आप +7 तो कुछ भी नहीं होता है ना, इसका मतलब कुछ है ही नहीं। इसका मतलब तो इंटीजर में पहुंच जाता है। इसी तरह -7 कुछ नहीं होता, ये इंटीजर है। ये इस वक्त आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हो। ये -7 यानी इंटीजर है, ये ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, अब ×7 लिखा है, इसका मतलब भी कुछ नहीं होता। इसलिए जो हमारे ऐसे जो हमारे अर्थमेटिक होते हैं, यानी कि मैथ्स के अंदर हमारे यूज हो रहे होते हैं, जो वो क्या होते हैं, प्लस, माइनस, स्टार, डिवाइड, मॉड्यूल। ये हमारे 5 होते हैं जो अर्थमेटिक होते हैं। जावा में 5 टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, प्लस का मतलब आप लोग जानते हो, माइनस का भी आप जानते हो, मल्टीप्लिकेशन का भी वही मतलब होता है, डिवीजन का भी सिंपल मतलब होता है। लेकिन इसमें नया क्या है, मॉड्यूल। अब मॉड्यूल करता है क्या है ना, जब भी आप लिख रहे हो 20 मॉड्यूल 5, तो ये क्या करेगा, ये 20 को डिवाइड करेगा पहले 5 से, और जो भी रिमाइंडर आया वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यानी कि जब भी आप 20 को 5 से डिवाइड करते हो, जो रिमाइंडर आता है वो मॉड्यूल आपको देता है। यानी कि जब हम 6 को मॉड्यूल करोगे 4 से, तब 4 6 को पूरा डिवाइड तो कर नहीं पाता, हमारे रिमाइंडर के बच्चा 2, तो रिस्पॉन्स में हमें देगा 2। ठीक है, बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिंपल जो मैथ्स में होता है वही यहाँ पे भी मतलब होता है, जावा में भी इसका। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। अब दूसरे टाइप का पढ़ते हैं हम, रिलेशनल। जैसा कि वर्ड बता रहे हैं रिलेशन, तो किसी भी दो ऑपरेंड्स के बीच का हम रिलेशन निकाल रहे हैं, तो हम ये वाला यूज, रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें देखना है कि क्या 64 बड़ा होता है 8 से, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर इसके अंदर। ठीक है, जो भी रिलेशनल ऑपरेटर होता है वो आपको या तो ट्रू रिटर्न करता है या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, और ये होता है क्या क्या है, एक होता है ग्रेटर देन। अब आपने ये चार तो पहले से पढ़े हुए होंगे, सिंपल आपने बहुत बार यूज किए छोटी क्लास में मैथ्स के अंदर। अब ये दो नए होते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है ना, जो आपने राइट्स, आपने जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है और जो यहाँ पे लिखी है आपने, इन दोनों वैल्यूज को ये कंपेयर करता है और देखता है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल है क्या। अगर ये इक्वल होती हैं तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, और अगर ये इक्वल नहीं होती हैं तो आपको ये फॉल्स रिटर्न करता है। और नॉट इक्वल्स टू का इसका उल्टा मतलब होता है। जैसे यहाँ आपने लिखा 64 इज नॉट इक्वल्स टू 8, ये आपकी वैल्यू 64 8 के बराबर नहीं है। हाँ सही बात है, तो ये आपको रिटर्न कर देगा ट्रू। और अगर आपने यहाँ लिखा होता 64, तो आपको रिटर्न करता फॉल्स, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर हो गई। यानी कि इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू ये आपका अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब क्या होता है कि, इसके टाइप बताता हूँ मैं पहले आपको, फिर इससे समझा दूंगा। इसमें टाइप होता है एक एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। ये 3 टाइप का होता है।
ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है, जब आपकी यहाँ वाली कंडीशन और यहाँ वाली कंडीशन दोनों का आंसर ट्रू होगा तो ही ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है। और का मतलब क्या होता है, चाहे ये वाली ट्रू हो जाए या ये वाली ट्रू हो जाए, यानी कि दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो गई तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। मैं आपको बता एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो आपने जैसे यहाँ पे लिखा 64 इज ग्रेटर देन 98, और 64 इज लेस देन 98। ठीक है। अब ये वैल्यू वैल्यू आपको क्या दे रही है, या इसने आपको दिया फॉल्स, और यहाँ पे इसको मिला और ऑपरेटर, तो ये अगली वैल्यू पे भी जाएगा, और यहाँ पे इसने दे दिया ट्रू, तो ये वैल्यू आपको दे देगी ट्रू। ठीक है। लेकिन अब इसी जगह अगर हमारा होता, हाँ, ठीक है, ये आ गया समझ आपको। अब इसी जगह अगर हमारा एंड ऑपरेटर होता ना, तो जैसे उसको ये वैल्यू फॉल्स मिलेगी, वो आपको रिटर्न में फॉल्स दे देगा, तभी वो इस कंडीशन पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि एंड का क्या होता है कि सब कुछ ट्रू होना चाहिए तभी वो ट्रू देगा। अगर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स हो गई तो वहीं से रिटर्न करके आपको फॉल्स दे देता है, तो वो उसकी अगली वैल्यू पे जाएगा ही नहीं कंडीशन पे, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बचा अगर एक फॉल्स हो गई तो। ठीक है। और नोट का इक्वल्स टू, नोट का मतलब क्या होता है, जो भी आपका रिजल्ट आया आप उसको उल्टा कर दो। जैसे इसने आपको फॉल्स दिया ना, और आपने यहाँ पे, ये आपका आ गया, और यहाँ पे आपने नोट का सिंबल लगा रखा था। ठीक है। अगर इसने आपको फॉल्स दिया, अब फॉल्स का उल्टा क्या होता है, ट्रू होता है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। और अगर अंदर से आ रहा होता ट्रू, और आपने नोट लगा रखा है, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देता। ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी दोनों वैल्यूज, एंड का मतलब होता है कि अगर आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू है तो ही आपको वो आंसर ट्रू देगा, वरना वो आपको फॉल्स देगा। यानी कि इस केस में आपका ट्रू आ जाएगा, बाकी सब में फॉल्स आएगा। जीरो का मतलब फॉल्स है, और वन का मतलब ट्रू है। ठीक है। ये एंड का होता है। और का कैसे होता है, इस वैल्यू वैल्यू में आपको देगा फॉल्स, इसमें ट्रू, इसमें ट्रू, इसमें ट्रू, क्योंकि इन सब में एक ना एक वैल्यू ट्रू है, पर इसमें एक भी ट्रू नहीं है, तो इसलिए ये और वाला है, और ये एंड का। आपको ये आ गया होगा समझ में। अगले पे चलते हैं। पहले पीपीटी से इतना पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, कि जो सिंबल हमारा यूज होता है ऑपरेशंस के लिए वेरिएबल्स के ऊपर, उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है। ऑपरेटर पांच टाइप के थे। पहला होता है अर्थमेटिक, जिसके अंदर हम सिंपल मैथ्स के जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, हम काफी टाइम से यूज करते हैं, नॉर्मली उनको यूज करते हैं, वही हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड मॉड्यूलर। ठीक है। लॉजिकल क्या होता है, एंड और नॉट। तो गाइस, रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब क्या था, जब भी हमें किसी दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन चेक करना है, कि क्या एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से बड़ा है, छोटा है, बड़ा या बराबर है, छोटा या बराबर है, या दोनों आपस में बराबर है या आपस में नहीं है बराबर, तो उस उन हर जगह हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ठीक है। और बिटवाइज ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। मैं आपको ये पीपीटी ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ पाओगे। ठीक है। तो अब बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ते हैं क्या होते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जैसे ये इतना कुछ खास टॉपिक है नहीं, आपकी रेगुलर जावा प्रोग्रामिंग में कहीं यूज होता नहीं है इतना ज्यादा, पर फिर भी देख लेते हैं। अगर आपकी कोई नंबर लिखा है टू, ठीक है, टू को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, वन और जीरो। ठीक है। थ्री लिखा है, थ्री को बाइनरी में लिखते हैं वन वन। अब मैंने इसके बीच में लगा दिया एंड, तो इसका मतलब क्या है, मैं अब इसको प्लस कर रहा हूँ, तो जीरो वन, और यहाँ पे आ जाएगा वन।
तो ये हो जाएगा। ओहो। तो गाइस बिट वाइज ऑपरेटर इतना ज्यादा हमारी डेली जावा रिक्वायरमेंट में इतना यूज होता नहीं है, पर फिर भी हम देख लेते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो जैसे आपने लिखा टू, ठीक है, टू को बाइनरी में लिखते हैं जीरो वन जीरो, और थ्री को बाइनरी में लिखते हैं वन और वन, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि एंड ऑपरेटर करना है मेरे को। तो एंड ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था एंड ऑपरेटर का टेबल कैसे होता है, जीरो जीरो होता है, इसका मतलब फोर जीरो, वन जीरो का मतलब जीरो, जीरो वन का मतलब जीरो, एंड वन वन का मतलब वन। तो वन इसमें जीरो का मतलब होता है फॉल्स, और वन का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। तो जीरो वन क्या है, जीरो, और वन वन क्या है, वन। इसका मतलब ये टू हो जाएगा। तो कहीं पे आपको लिखा है टू एंड थ्री इक्वल्स टू क्या आएगा, तो टू लिखना है आपको। इसी तरह एक ऑपरेटर होता है और का। तो और अगर हम करेंगे तो और में क्या होता था, जीरो जीरो हमें देगा जीरो, वन जीरो देगा हमें वन, जीरो वन देगा वन, वन वन देगा वन। तो जीरो वन देगा वन, वन वन देगा वन, इसका मतलब है थ्री। तो टू और थ्री इक्वल्स टू क्या हो गया, थ्री, ठीक है। ये हो गया बाय, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिटवाइज ऑपरेटर एंड और। तो अब हम दूसरा करते हैं गाइस, हमारा लास्ट जो है ऑपरेटर, उसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है ना, ये क्वेश्चन मार्क से लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारी कंडीशन होगी, एक कंडीशन आती है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो आप जो भी यहाँ पे लिखोगे ना, वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद कॉलम्स आते हैं, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। इसका एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको। आपने लिखा 64 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 64, वरना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 8। तो गाइस प्रिंट क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा ये वाला, क्योंकि हमें पता है ये हमें ट्रू देगी। तो ट्रू पे पहली कंडीशन प्रिंट होती है, ठीक है। और अगर मैं इसको कर दूं 98, अभी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फॉल्स कंडीशन में 8 प्रिंट होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर। बिट वाइज बता दिया है मैंने आपको, जो बिट के साथ हमारा मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है, और हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं एक नई क्लास बना लेता हूँ ऑपरेटर नाम से ही, ठीक है। इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। तो पहला हम करते हैं अर्थमेटिक, ठीक है। हमने यहाँ लिखा इंट ए इक्वल्स टू 9, इंट बी इक्वल्स टू 10, ठीक है। सिस आउट होता है हमारा प्रिंट करने के लिए, हम यूज करते हैं सिस आउट को। यहाँ हम लिखते हैं एड ए प्लस बी। और कौन सा था, सब्ट्रैक्ट था, डिवाइड था, मल्टीप्लाई था, और सबसे इम्पोर्टेंट
जो हमारा नया है, जिसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता था, वो मॉड्यूल होता। ठीक है। तो प्लस का हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, मॉड्यूलो हो गया, डिवाइड हो गया। मॉड्यूलो को एक और कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे लिख देते हैं जिसका आंसर हमें 0 दे दे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं क्लास को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ऐड किया मैंने, तो 10 + 9 19 आ गया। A-9, 9 - 10 किया, -1 आ गया। डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि कभी भी 9 जो है वो 10 से डिवाइड होगा ही नहीं। उसका मॉड्यूलो 9 आ गया, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 9 ही बचेगा हमेशा। ठीक है। फिर मल्टीप्लाई किया, 90 आ गया। अब 90 मॉड्यूलो 9 करूंगा तो ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा नहीं इस केस में। ये हमारे अर्थमेटिक हो गए। ठीक है। इसके बाद हमारे थे, हम लॉजिकल देख रहे थे। लॉजिकल के अंदर ही हमारा रिलेशनल भी कवर हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा 64 इज ग्रेटर देन 89। तो मैंने आपको बताया था, जो रिलेशनल होता है हमेशा ट्रू या फॉल्स ही वैल्यू देता है। तो इस केस में हमें फॉल्स दिया। ठीक है। अभी भी क्या देगा, ये फॉल्स देगा हमें। ठीक है। अब क्या दिया, ट्रू दे दिया, क्योंकि ऑब्वियसली 89 बड़ा है। ठीक है। इस केस में भी हमें फॉल्स, ट्रू देगा ये ट्रू आएगा। ये ट्रू आ गया। ठीक है। अब एक तो इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या था कि जो हमारी एलएचएस है वो हमारी आरएचएस के बराबर है कि नहीं, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर है तो ट्रू देगा, वरना फॉल्स देगा। इस कंडीशन में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स आ गया। लेकिन जो हमारा नॉट इक्वल्स टू था, उसका मतलब क्या था, इक्वल्स टू के बिल्कुल अपोजिट, यानी कि अगर दोनों बराबर नहीं है तो ट्रू देगा, वरना हमें फॉल्स देगा। तो इस केस में आ गया ट्रू। ठीक है। ये हमारा हो गया रिलेशनल। अब कर लेते हैं लॉजिकल। आउट। अगर मेरा 64 बड़ा है 59 से, एंड 5 बड़ा है 9 से, तो गाइस देखो, ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई है। और एंड क्या कहता है कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक मैं फॉल्स दूंगा, यानी ये फॉल्स है और ये ट्रू है। तो इसका मतलब 1 एंड 0 क्या होता है, 0 होता है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्या आया, फॉल्स। ठीक है। अगर इसी की जगह मैं और कर दूं, तो वो क्या कहता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं इस कंडीशन पे जाऊंगा ही नहीं। ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं इस कंडीशन पे जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे आपको जावा दिखा भी रहा है कि भाई ये इस पे कभी जाएगा ही नहीं, डेड कोड है आपका मरा हुआ है, इस पे जाएगा ही नहीं है कभी भी। उस पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम छोटा कर देते हैं। तो देखो, जैसे इसको मैंने छोटा करा, यानी ये कंडीशन फॉल्स कर दी, वैसे ही ये सही हो गया। अब डेड कोड नहीं है क्योंकि ये फॉल्स है, तो और ऑपरेटर क्या करेगा, इस पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे और लिखा है बीच में, तो इसका मतलब क्या होता है, 1। ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अब हमारा ट्रू आएगा। आ गया ट्रू वाइज। ठीक है। हमारा लॉजिकल हो गया, तीनों बता दिए मैंने। अब बिटवाइज बता देता हूँ। अब 2 एंड 3, क्या बताया था मैंने आपको, क्या आएगा। मैंने आपको बताया था कि
टू को हम बाइनरी में लिखते हैं 10 और 3 को हम लिखते हैं 11। ठीक है, तो इनको जब हम सीक्वेंस में लिखेंगे 10 11, तो गाइस अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और आइटरेटेबल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद की जो वीडियो होगी वो इसके बाद मतलब लेसन 5 एंड लेसन 6 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इंटरव्यू के हिसाब से भी और इंडस्ट्री में काम करने के हिसाब से भी, तो वो जरूर देखिएगा। ओके, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।